तो 5 नवंबर की रात गाजा की सबसे काली रात थी। इजरायल ने 5 घंटे तक गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी की। इन 5 घंटों में आईडीएफ ने आसमान से करीब 1000 टन बारूद बरसाया। इजरायली वायुसेना ने सबसे ज्यादा हमले सेंट्रल गाजा और नॉर्थ गाजा पर किए। यहां मौजूद रेफ्यूजी कैंप्स और अस्पतालों को टारगेट किया, जिससे गाजा में गदर मच गया। जंग के बीच 20 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो आपको गाजा की जमीनी हकीकत दिखाएंगी। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका। एक ही जगह पर एक ही वक्त में बैक टू बैक 3 धमाके। बीती रात इजरायल ने उत्तरी गाजा पर अब तक की सबसे भीषण स्ट्राइक की। ऐसे ही हमलों से गाजा पूरी रात दहलता रहा। दरअसल इजरायल ने गाजा को खाली कराने और गाजा वासियों को उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा जाने के लिए 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। साथ ही सलाह अल दीन रोड पर एक मानवीय गलियारा खोल दिया था। ये सलाह अल दीन रोड का वीडियो है, जिसमें उत्तर से दक्षिण जाते हुए गाजा वासियों को देखा जा सकता है। 4 घंटे तक इजरायल ने कोई हवाई हमला नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटम खत्म होते ही इजरायल ने गाजा के सेंट्रल से लेकर उत्तरी इलाके पर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी। रात के अंधेरे में धमाके की आवाजें आ रही हैं। अलग अलग जगहों पर भीषण विस्फोट हो रहे हैं। कई किलोमीटर का यह इलाका इजरायली बमबारी से दहल रहा है। यह वीडियो अल शती रेफ्यूजी कैंप का है और ये धमाके रेफ्यूजी कैंप के आसपास हो रहे हैं। आधी रात इजरायल के वज्रपात से पूरा इलाका मानो शमशान घाट बन गया। इजरायल का दावा है कि इस हिस्से में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं, इसलिए यहां भीषण बमबारी की गई। इजरायल ने सेंट्रल गाजा में मौजूद 2 रेफ्यूजी कैंप्स पर भी एयर स्ट्राइक की। 5 नवंबर की रात इजरायली एयरक्राफ्ट ने गाजा पर 5 घंटे तक भीषण बमबारी की। इस दौरान गाजा पर 100 एयर स्ट्राइक की गई। आसमान से 1000 टन बारूद बरसाया गया। इन हमलों में सैकड़ों फिलिस्तीनियों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। وائل أشكرك جزيل الشكر. أرجو أن تكون في منطقة آمنة. حاول أن تذهب إلى أي مكان تواجد فيه وبالكاد نستطيع. ये वीडियो भी उत्तरी गाजा का है। जिस वक्त इजरायली वायुसेना आसमान से बम बरसा रही थी, उस दौरान एक पत्रकार हमले की लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। ये धमाके कितने भीषण थे, खुद सुनिए। لا يصل إلى عشرات الأمتار حقيقة، ربما 50-60 متر تقريبا. الآن كما تشاهدون هذا قصف غير مسبوق على الإطلاق. نحن نتكلم عن مناطق مدنية جدا. القصف جدا قريب. وائل أشكرك جزيل الشكر. أرجو أن تكون في منطقة آمنة. حاول أن تذهب إلى أي مكان بعيد عن هذه النيران. الاستهدافات बीती रात इजरायल की सेना ने अल शिफा अस्पताल को एक बार फिर टारगेट किया। आईडीएफ ने अस्पताल के आसपास के इलाकों पर कई बम गिराए। ये धमाके अस्पताल की इमारत के कितने करीब थे, ये अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। जरा देखिए, ये अल शिफा अस्पताल की इमारत है। इससे महज 100 मीटर दूर बड़ा विस्फोट होता है। दावा है कि इजरायल ने महज 2 घंटे में यहां 7 से ज्यादा बम गिराए। ये सुबह की तस्वीरें हैं। अस्पताल के मेन गेट के ठीक बगल का इलाका पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। हर तरफ सिर्फ मलबा नजर आ रहा है।
अल शिफा ही नहीं, इजराइल ने उत्तरी गाजा के 3 अस्पतालों के पास बड़े धमाके किए। दरअसल इजराइल का दावा है कि गाजा के अस्पतालों में हमास ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। यहां बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके छिपे हैं। इजराइल ने एक वीडियो जारी कर अस्पताल में सुरंग होने का भी दावा किया है। इसीलिए इजराइल अस्पताल के आसपास के इलाकों को टारगेट कर रहा है।